हेलो गाइस, दिस इज प्रांजल। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में रिकर्शन के टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। आई नो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम एक वीडियो और आएगा रिकर्शन टॉपिक पे पार्ट 4, जो कि होगा फैक्टोरियल। बट वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे लगा कि अब वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर फिबोनाची सीरीज़ जान गए हैं तो फैक्टोरियल आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। तो आज हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको नाम सुनते ही कुछ गेस हुआ होगा कि क्या हो सकता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एक टाइम होता है जो कि फंक्शन के द्वारा लिया जाता है रन करने में, एवरेज टाइम। सो हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास एक n नंबर n इज इक्वल टू 5 है, और हम लोग एक लूप को n टाइम्स चला रहे हैं, जिसमें हम n को बार बार प्रिंट करते जा रहे हैं और n को माइनस कर रहे हैं। तो वो एक सिंपल कोड होगा जिसमें हम 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 प्रिंट करा देंगे। बट हम लोग उसमें कर क्या रहे हैं, हमारा लूप n टाइम्स चलेगा। मीन्स अगर हमारा n 10 है तो हम 10 बार प्रिंट करेंगे तो हमारा वो लूप 10 बार चलेगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आएगी। मीन्स n हमारा वेरी कर सकता है, इसलिए हमने ऐसे दिया बिग O ऑफ n। सो अब ये बिग O क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो बिग O के दो फॉर्म होते हैं, एक जो मैथमेटिक्स में यूज होता है और एक जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो मैथमेटिक्स वाले बिग O की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं, बट यहाँ पर जो यूज होता है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री में जो यूज होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ, मीन्स ऑर्डर के साथ चलना। ऑर्डर ऑफ होगा हमारा बिग O। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप लोग को बिग O बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे कि ये मैं हूँ, मी मतलब मैं हूँ, और ये एक गेम है। अब मुझे ये मेरे दोस्त के पास है। अब हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या फिर मैं फिजिकली उसके घर विजिट करके PD में ले आऊँ, पेन ड्राइव में ले आऊँ, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एनीथिंग। यहाँ पर हम लोग पहले अपने बिग O और n के बारे में जानना है। तो हमारा n हमारा साइज है, गेम का साइज है। तो अगर आप यहाँ पर गेस करें कि कौन सा मेथड ज़्यादा टाइम लेगा और कौन सा मेथड कम टाइम लेगा, तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। अगर आपने बता दिया कि ये क्या होगा इसमें, तो बहुत ही अच्छा। नहीं बताया तो मैं हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, K1 + K2 + K3। ये हम एक टाइम एज्यूम कर रहे हैं। मीन्स सबसे पहले तो हम ये मेथड देखेंगे जिसमें हम फिजिकली अपने दोस्त के यहाँ विजिट करें और उससे PD में गेम लेकर आएँ। तो जब तक हम लोग घर से निकलेंगे, बाइक अपनी निकालेंगे, तो उस टाइम को मैंने K1 मान लिया। इट विल बी अ कांस्टेंट टाइम। हम लोग को से गेम का साइज देख के अपनी बाइक निकालने में देरी या जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज हमारा गेम का साइज और बाइक निकालने का टाइम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सो हमने जो K2 लिया है वो है यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। मीन्स मेरे घर से मेरे दोस्त के घर तक का डिस्टेंस मैंने K2 लिया है। डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होता है वो मैंने K2 ले लिया है। अब K3 वो टाइम है जो कि उस मेरे दोस्त को लगेगा PD में डालने में, और थोड़ी बहुत बातचीत, उसके बाद हम आ जाएंगे। वो होगा K4 टाइम।
मैंने K4 लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर K4 टाइम। सो ये सारे के सारे टाइम कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गेम का साइज नहीं डिपेंड करता है कि हम कितनी देर में उसके घर पहुंचते हैं, कितनी देर में वो हमें पीडी देता है, कितनी देर में हमारी बातचीत होती है। तो ये सब ये चारों टर्म कांस्टेंट है। तो हम मान लेंगे कि ये K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, मैं यहाँ प्लस लगाना भूल गया हूँ, डोंट माइंड। हाँ, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 टाइम हमें लगेगा और ये टाइम कभी भी नहीं बदलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टाइम कभी भी नहीं बदलेगा। अगर आपका गेम का साइज 5 GB से 20 GB हो जाए, 50 GB हो जाए और 100 GB हो जाए, ये टाइम कभी नहीं बदलेगा। और यहाँ पर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है जिसमें मैं यहाँ पर इसी टाइम को मैंने ब्लू से याद किया, ब्लू से मैंने फिजिकली विजिट वाला मार्क किया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, हर टाइम चाहे वो गेम का, और इस लाइन में होगा गेम का साइज, यहाँ पर 5 GB है, यहाँ पर आके वो 20 GB भी हो सकता है, बट टाइम उतना ही लगेगा, टाइम हमारा कांस्टेंट रहेगा। सो इस मेथड में हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो जब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है तब हम उसे मार्क करते हैं बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 मीन्स 1 हमेशा 1 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे n की वजह से, n के वेरिएशन की वजह से हमारे बिग 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज नोन फॉर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ 1। अब हम वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वो तरीका देखेंगे जिससे हमारे n के वेरी करने से फर्क आएगा, उसके टाइम में फर्क आएगा, डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम इंटरनेट से भेजेंगे, मीन्स इंटरनेट में मेरा दोस्त अपलोड करेगा गेम को और वहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। तो ये बेसिकली मैंने एक सेटेलाइट बना दी है, सर्वर आप मान सकते हैं। सो ये क्या करेगा, ये अपलोडिंग कितनी देर में अपलोड होता है ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है गेम के साइज में। अगर वो 5 GB का गेम है और 1 Gbps पर सेकेंड स्पीड आ रही है तो वो 5 सेकेंड में अपलोड हो जाएगा, और अगर वो 20 GB का गेम है तो 20 सेकेंड्स लेगा। सो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा n वेरी करेगा, n 5 से 20 हो जाएगा या फिर XYZ एनीथिंग कुछ भी होगा, तो हमारा टाइम बढ़ेगा, अपलोडिंग का टाइम बढ़ेगा और डाउनलोडिंग का टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें डाउनलोड करने में भी देर लगेगी। हमारा नेट भी वेरी कर सकता है, हमारा साइज भी वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यूं होगी। हमारे ग्राफ में जो प्लॉट की जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी वो कुछ यूं होगी। अब आप कहेंगे ये तो ऊपर जा रही है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी इस पॉइंट तक ठीक है। जैसे जैसे हमारा गेम का साइज बढ़ेगा हमारा टाइम भी बढ़ेगा। यहाँ पर गेम का साइज 5 GB है तो हमारा टाइम कम है। जब हम और बड़े गेम को अपलोड करेंगे और डाउनलोड करेंगे हमारा टाइम बढ़ेगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा दोनों तरीके का टाइम एक ही आएगा। बट इस पॉइंट के आगे हमारा टाइम हमारे गेम के हिसाब से बढ़ेगा, हमारे गेम के साइज के हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम इसको आजमाएं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है,
तो ये इस पॉइंट के बाद हमारा टाइम वेरी करेगा, हमारा टाइम बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो इस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O ऑफ n। n वेरी करेगा तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी करेगी, n के हिसाब से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी, विच मीन्स हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में हम फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जो कि बहुत ही अच्छी हैं, और आप लोग उन ट्रिक्स को सीख कर बहुत ही इजीली चुटकियों में कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।